हर्ष कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको पहले व्यंजन संधि के 4 वेद जो है वो पढ़ा चुके हैं और आज जो है इसका 5वां वेद है अनुस्वार संधि। जो आज संधि का 5वां वेद है इसका नाम है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसका सूत्र है वो अनुस्वार है। इसमें क्या होता है कि यदि पहले पद के अंत में मैं आए, जब हम संधि करते हैं दो पदों की तो पहले पद के अंत में क्या आए, मैं वर्ण आए और उसके बाद में अर्थात मैं वर्ण के बाद में कोई भी हल वर्ण आए, हल वर्ण कहते हैं व्यंजन वर्णों को, तो कोई भी अगर व्यंजन वर्ण आए तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। और अगर बाद में स्वर वर्ण आने पर, अगर मैं वर्ण के बाद में कोई स्वर वर्ण अगर आता है तो मैं क्या होता है कि स्वर वर्ण के साथ मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसके, सत्यम प्लस वध, सत्यम प्लस वध। अब देखो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, मैं के बाद में वह के किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है ना, तो यहाँ पर इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और वो अनुस्वार इसके पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्यम, इसमें का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। आगे पाठम पठ, पाठम प्लस पठ, तो वही व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसमें किस स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा, पाठम पठ। धर्मम चर, धर्मम प्लस चर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्मम, मैं क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इसके बाद में त्वम प्लस अत्र, त्वम प्लस अत्र, इसमें क्या है कि मैं पहले पद के अंत में मैं आ रहा है और मैं के बाद में स्वर वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैं है इसमें ये स्वर वर्ण मिल जाएगा, तो मैं आता है इसमें ये ए मिल जाएगा, तो मैं पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त्वम, त्वम मंत्र। धनम प्लस इति, धनम प्लस इति, मैं आ रहा है, मैं के बाद में स्वर वर्ण आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैं में ये ई मिल जाएगी, तो मैं की चोटी की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, धनम मिति। इसके बाद में रामम प्लस भज, रामम प्लस भज, क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो इस मैं किस स्थान पर क्या जाएगा, अनुस्वार, वो पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाएगा, तो रामम भज। किम प्लस अहम, किम प्लस अहम, तो इसमें क्या होगा, मैं के बाद में स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये मैं में ए मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किम अहम। वयम प्लस अपि, वयम प्लस अपि, क्या हो जाएगा, वयम अपि। सर हाँ, आपने तो तमाम मंत्र है ना, उसमें डबल डबल वाम लिख दिया, इसमें तो वह आगे आगे तो वह सर वो कहाँ गया, ठीक है। सर एसाम प्लस एव, एसाम प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, एसाम एव। तो ये अनुस्वार संधि कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में विसर्ग संधि।
तीसरा भेद है संधि का विसर्ग संधि। काम तो पूरा है। यस सर। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जब विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है, तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। चलिए ऊपर हो गए इसके गड़ी में। तो जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें देखो, इसका पहला भेद है जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आ रहा समझ में? अब इसमें इसका पहला भेद हम लिखेंगे उत्तर संधि। उत्तर विसर्ग संधि के भेद, विसर्ग संधि के भेद। इसमें पहला भेद है उत्तर विसर्ग संधि। उत्तर विसर्ग संधि। इसमें लिखो, इसका पहला पॉइंट है उत्तर विसर्ग संधि। इसमें भी पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यहां मैं लिखा रहा हूं। यदि पहले पद के अंत में, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो। ह्रस्व ए का मतलब क्या होता है? छोटा है। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ह्रस्व ए आए तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है तथा गुण व पररूप संधि होकर ओ हो जाता है तथा बाद वाले ए के स्थान पर ह्रस्व ए के
तथा के बाद। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ह्रस्व ए आए, नीचे पीछे ए रहता आए तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है तथा गुण व पर रूप संधि होकर ओ हो जाता है तथा बाद वाले ह्रस्व ए के स्थान पर अवग्रह ए हो जाता है। ये ऐस की तरह जो होता है ना उसको अवग्रह बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये पहले पद के अंत में आ रहा है विसर्ग और विसर्ग से पहले क्या आ रहा हो यहाँ पर ए आ रहा हो और विसर्ग के इधर भी क्या आ रहा हो ए आ रहा हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है ओ। ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या होता है ओ और इसका गुण पर रूप संधि होकर यहाँ पर उ हो जाएगा और उनका गुण और पर रूप होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा अवग्रह ए हो जाएगा। मतलब पहले पद के अंत में विसर्ग आए, विसर्ग से पहले ह्रस्व ए आए और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व ए आए, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा उ हो जाएगा। उ और ए मिलकर गुण ओ हो जाएगा, ओ होकर उसका क्या हो जाएगा पर रूप होकर ओ हो जाएगा और बाद वाला जो ए है उसका अवग्रह ए हो जाएगा। जैसे आप समझो प्लस अपी अब देखो पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ए में क्या है वो कै में क्या है ए, इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसमें से ए निकाल दिए और आगे विसर्ग है प्लस आगे अपी। अब समझो यहाँ पर पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा उ हो जाएगा। तो कै उ प्लस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा यहाँ पर, तो कै ए ऐसे कैसे रहेगा, इसके स्थान पर उ हो जाएगा और आगे अपी। तो यहाँ पर देखो ए और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ गुण हो जाएगा और पर रूप होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा को और आगे ये ए है इसका क्या हो जाएगा अवग्रह है और ये पी क्या हो जाएगा को अपी। तो कै प्लस अपी क्या हो जाएगा को अपी। निकाल दिए। इसके बाद में राम प्लस अवदत, राम प्लस अवदत क्या हो जाएगा रामो अवदत। इसमें क्या है कि विसर्ग होकर विसर्ग स्थान पर ओ हो गया, ओ का फिर उतार बात भी है। इसके बाद तीसरा उदाहरण राम प्लस अयम, राम प्लस अयम क्या हो जाएगा रामो अयम। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखो, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो तथा विसर्ग के बाद ह्रस्व वर्ण आए। ह्रस्व वर्ण में क्या होता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यह वह है, यह
चौथा पांचवा। हाँ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इनको ह्रस्व वर्ण कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है तथा गुण संधि होकर ओ हो जाता है, गुण संधि होकर ओ हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो, यहाँ पर क्या है विसर्ग आए, और विसर्ग से पहले ह्रस्व आए, यहाँ पर भी ह्रस्व ए हो, लेकिन विसर्ग के बाद में ह्रस्व ए में आकर क्या आए, कोई भी ह्रस्व वर्ण आ जाए। ह्रस्व वर्ण में क्या क्या आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य व ल है, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा ऊ, और ऊ का क्या हो जाएगा गुण होकर, गुण संधि होकर ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, शिवय प्लस वंदय, कौन सा दो बार तो लिख दिया, अभी आप सिंगल लिख लो हो जाता है। शिवय प्लस वंदय, अब देखो यहाँ पर इधर ध्यान दो, पहले पद के अंत में आ रहा है विसर्ग, विसर्ग से पहले वह में क्या है ह्रस्व ए है, वह पूरा है, इसका मतलब वह के अंदर कौन सा ए है, तो विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद में वह क्या है, इनमें से है ह्रस्व वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा ऊ, और ऊ का भी क्या हो जाएगा गुण होकर शिवो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा शिवो हो जाएगा, यहाँ पर शिवो और आगे वंदय, शिवो वंदय हो जाएगा। ऐसे दूसरा उदाहरण है राम, राम है प्लस हस्ती, राम है प्लस हस्ती, क्या हो जाएगा रामो हस्ती। यहाँ पर भी क्या है आ रहा है, इससे पहले विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में ह्रस्व वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा गुण होकर ओ हो जाएगा। इसके बाद में लिखो बालय प्लस जाति, बालय प्लस जाति, क्या हो जाएगा बालो जाति। नमय प्लस नमय, नमय प्लस नमय, क्या हो जाएगा पंचम वर्ण है ना, विसर्ग, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद में न कौन सा आता है पंचम वर्ण आता है तय वर्ग का, तो यहाँ पर नमो नमः, नमो नमः। रामय प्लस जयति, रामय प्लस जयति, रामो जयति। मनय प्लस हरय, मनय प्लस हरय, क्या हो जाएगा मनोहरय। यशय प्लस दा, यशय प्लस दा, क्या हो जाएगा यशोदा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इस प्रकार से करना है इनको। अब इसका दूसरा भेद है सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब देखो स तीन है, स्लेट वाला स, सलगम वाला स और षटकोण वाला स। अब कौन सा स, कौन सा स कौन जो है वो विसर्ग के स्थान पर होता है वो क्लियर करते हैं। तो अब इसका दूसरा भेद हम लिखेंगे विसर्ग संधि का, सत्व
संधि। सत्व संधि का मतलब होता है विसर्ग के स्थान पर स हो जाना। विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से स। इसमें पहला लिखो, इसके दो भेद हैं। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग के स्थान पर आने पर, विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से हो जाता है तथा विसर्ग के बाद टैट आने पर विसर्ग के स्थान पर षटकोण से हो जाता है तथा विसर्ग के बाद आने पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्लेट वाला, हाँ स्लेट वाला। ये बेटा डाल दो नीचे सारे। हाँ सर। आप उतार ले क्या नीचे और ये नहीं बोल दिया करो, ये नहीं होता वैसा भी लेना फिर। विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला से हो जाता है। इसको समझो, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद छ या तो च आ जाए या श आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला स हो जाएगा। अब मैं आपको बताया था कि 3 स होते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा स होगा तो वो क्लियर कर रहे हैं। तो अगर छ अगर आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है सलगम वाला। अगर विसर्ग के बाद में ट अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स हो जाता है। और अगर विसर्ग के बाद अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स हो जाता है। जैसे क प्लस चित्र। अब देखो पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा स। कौन सा होगा? सलगम वाला प्लस हो जाएगा। राम है प्लस चलती, राम है प्लस चलती, तो क्या हो जाएगा रामस चलती। जो स होगा वो आधा होगा। धनु प्लस टंकार है, धनु है प्लस टंकार है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग के बाद में तैयार है तो क्या हो जाएगा षटकोण वाला स, धनु से टंकार है। नी प्लस ठुर, निय प्लस ठुर, क्या हो जाएगा निष्ठुर। ऐसे ही नम प्लस ते, नम प्लस ते। देखो विसर्ग के बाद में त
आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा हो जाएगा? नमस्ते सर। स्लेट वाला सा हो जाएगा नमस्ते। आप उतार नहीं रहे क्या? नमस्ते कर ही रहे हो आप। ये कहाँ उतार रहे हो? कॉपी पर गई सर। कॉपी पर गई तो फिर कॉपी दूसरी लेके आओ आप। मेहनत में करोगे सर। सर ये भी तीन बार तो कर लिया सर। दिखा तो 3 बार कर दिए इसको कॉपी सर। 3 बार कर दिए हैं? 3 बार करी हुई है कॉपी सर। आगे मने प्रस्ताव। बकवास समझो। मनस्ताप। मनस्ताप। इसके बाद में आगे देखो विष्णु प्लस त्राता। विष्णु प्लस त्राता। हाँ भाई आप बताओ इसमें कौन सा होगा? सर वो स्लेट वाला। स्लेट वाला क्यों होगा? क्योंकि रखता है और तरह रखता है और ऐसे बनता है। तय और ऐसे होता है तो विष्णु त्राता। शरीर दिमाग के अंदर बता दे। विष्णु त्राता हो जाएगा। आगे लास्ट का देखो इसमें निय प्लस छल। निश्चल। तो विसर्ग के बाद में 6 आ रहा है तो कौन सा होगा? है? विसर्ग के बाद में 6 आ रहा है तो कौन सा होगा? सलगम वाला। निश्चल। तो इस प्रकार से आपको ये करना है सत्व संधि के अंदर कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में अगर चय आता है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला स हो जाता है, और अगर विसर्ग के बाद में टैथ अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स हो जाता है, और विसर्ग के बाद में अगर टैथ आता है तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स हो जाता है। ठीक है।